औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे, पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 10th मैथ की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमारे पास स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट, ये हमारे पास कुछ फंक्शन की इक्वेशन बनी हुई है, ठीक है। तो उसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस के। तो मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हमने क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, ये आ जाएगा। सबसे पहले मैं लिखता हूं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जी। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो पहले हम पढ़ चुके हैं। ये ओ की जगह हमने क्या लगाना है, ब्रैकेट लगाना है। यहां पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ऐसे कर लेंगे। अब हमारे पास जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स हमारे पास है 6x माइनस के है, ठीक है। अब ये 6x माइनस के है, तो एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स यहां पे देखें तो हमारे पास x की जगह क्या लिखा हुआ है, 6x माइनस के, मतलब कि x की वैल्यू क्या है, 6x माइनस के। जहां जहां मतलब एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे x है, इसकी वैल्यू है ये 3x प्लस 2 है ना। तो एफ ऑफ एक्स और ये एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ 6x माइनस के, यानी इस x की जगह क्या है, 6x माइनस के। तो x की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, यानी 6x माइनस के। ये 6x माइनस के आ जाएगा प्लस 2। तो यहाँ 6 3 जार 18x हो जाएगा माइनस 3 के और प्लस 2, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है आ जाएगा 6 3 जार 18 माइनस 3 के 6, हाँ माइनस 3 के और प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद इसकी हम राइट हैंड साइड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब ओ की जगह फिर अपने ब्रैकेट लगाना है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 3x प्लस 2, तो ये 3x प्लस 2 लिख लेंगे यहाँ पे। अब देखो g ऑफ 3x प्लस 2, अब g ऑफ x है, x की जगह क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस 2। तो हम इस x की जगह ये 3x प्लस 2 लिखेंगे। पहले ये लिख लेते हैं, 6x माइनस के आ जाएगा। तो अब x की जगह उसकी वैल्यू लिख लेंगे, x की जगह उसकी वैल्यू क्या है, 3x प्लस 2 माइनस के आ जाएगा, ठीक है। ये 18x प्लस 6 2 12 और माइनस के आ जाएगा जी। तो ये राइट हैंड साइड का रिजल्ट है। अब क्या करते हैं, अब हम इनकी इक्वेशन जो है जैसे है हमारे पास, यानी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसका रिजल्ट, लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट हमारे पास ये आया था 18x माइनस 3 के और प्लस 2 इज इक्वल टू, इसका रिजल्ट है 18x प्लस 12 और माइनस के जी। तो सबको एक तरफ लेके आएंगे, यहाँ पे देखो 18x माइनस 3 के प्लस 2, 18 को इस तरफ ले आएंगे माइनस हो जाएगा x, 12 को इस तरफ ले आएंगे माइनस 12 हो जाएगा, k को इस तरफ प्लस k हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस का 18x और ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ देखो माइनस 3k और यहाँ k है, तो यहाँ माइनस 2k हो जाएगा। तो ये माइनस 12 है, ये प्लस का 2 है, तो माइनस का 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो माइनस 2k इज इक्वल टू 10 को इस तरफ ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। तो दोनों तरफ से हम माइनस 2 को डिवाइड कर लेंगे बाय लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। तो 2 5 are 10, तो k इज इक्वल टू -5 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी।
और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको समझना है और करना है, ठीक है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये हमारे पास 5 क्वेश्चन है, इससे पहले हमने 4 क्वेश्चन किया है, मैंने उसको 5 कहा है। ये 5 क्वेश्चन, गिवन दैट f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड g ऑफ x हमारे पास 2x प्लस 3 है, और फाइंड, ये 3 पार्ट्स हमने करने हैं, ठीक है। तो उनमें पहला पार्ट हमारे पास है g ऑफ f ऑफ 4, ठीक है। तो सबसे पहले हम f ऑफ 4 करते हैं, f ऑफ 4। तो f ऑफ x क्या है हमारे पास, f ऑफ x है हमारे पास 3x प्लस 2 है, यानी हम x की जगह क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। तो ये 12 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यानी f ऑफ 4 हमारे पास 14 आ जाएगा। फिर इसके बाद g ऑफ f ऑफ 4, ठीक है। अब g ऑफ f ऑफ 4, अब g ऑफ x हमारे पास कितना है 2x प्लस 3 है, ठीक है। 2x प्लस 3 है, तो 2x प्लस 3 है, यानी 2x प्लस 3। तो मतलब g ऑफ 4 हमारे पास कितना है, g ऑफ 4 हमारे पास 14 है, तो x की जगह क्या लगाएंगे हम 14 प्लस 3, तो 14 2 जा 28 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा 31। तो ये आ जाएगा g ऑफ f ऑफ 4, तो ये हमारे पास 31 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट है f ऑफ 3। तो पहले f ऑफ 3 ब्रैकेट के अंदर वाला कर लेंगे, f ऑफ 3। तो f ऑफ x क्या है, f ऑफ x हमारे पास है 3x, यानी x की जगह हमने क्या लिखना है 3 लिखना है प्लस 2, ठीक है। ये 9 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा। तो f ऑफ 3 कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा। अब इसके बाद f ऑफ 3 कर लेंगे, ठीक है। अब f ऑफ 3, तो f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है 11 है, तो मतलब कि ये f ऑफ 3 की वैल्यू 11 आ जाएगी। यानी अब क्या करना है, x की जगह हमने 11 लिखना है। f ऑफ x जो है हमारे पास है 3x प्लस 2 है, तो क्या करेंगे x की जगह लिखेंगे 11 लिखेंगे प्लस 2, तो 11 3 33 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 35 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट पार्ट है हमारे पास, ये है f ऑफ g ऑफ -2। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला g ऑफ -2 हम फाइंड करेंगे। अब g ऑफ -2 यानी x की जगह क्या है -2 है, तो इसमें देखो x की जगह -2 लगाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू -2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास -4 प्लस 3, तो यहाँ आ जाएगा -1, ठीक है। अब इसके बाद जो है f ऑफ g ऑफ -2, तो f ऑफ g ऑफ -2 हमने कितना निकाला है, हमने -1 निकाला है, ठीक है। अब ये निकालेंगे g ऑफ f ऑफ -1। अब f ऑफ x हमारे पास क्या है 3x प्लस 2, तो f x की जगह क्या है -1 है, तो इसमें x की जगह -1 पुट कर लेंगे। ये 3x प्लस 2 है, तो यहाँ पे 3 इंटू -1 प्लस 2, तो -3 प्लस 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा जो है तीनों जो है पार्ट्स हो गए। उम्मीद